हेलो, मेरा नाम है हर्षित यादव। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 का पहला चैप्टर जो कि NPO नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आज हम लोग अपना स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1, ये जो पहला चैप्टर है जो कि क्लास 12 का, ये आज हम लोग अपना डे 1 में इसके बेसिक्स पढ़ेंगे कि बेसिक्स क्या हैं इनके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 हमारा क्लास 12 का। तो बेटा एनपीओ का मतलब होता क्या है? एनपीओ का मतलब होता है ये ऐसे संस्थाएं होती हैं, ये ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कोई जनरल या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए सेटअप होते हैं और उनका मेन एम क्या है? सर्विस देना है, जिससे वेलफेयर हो एक सोसाइटी में, एक ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में। तो वो एनपीओ का मतलब होता है। एनपीओ का मतलब होता है ये ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका मेन एम या जो वो सेटअप होते हैं, या तो वो कोई जनरल या कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से सेटअप होते हैं, कोई सर्विस देते हैं वो, जिससे कोई सोशल एक्टिविटीज़ कर सकें या अपना वेलफेयर बढ़ा सकें एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के बीच में। एनपीओ का मेन एम क्या है? प्रॉफिट कमाना नहीं है। उसका मेन एम क्या है? सर्विस को देना। पर हम ये नहीं कह सकते कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रॉफिट्स कमा नहीं सकती। ये केपेबल हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, पर ये प्रॉफिट्स नहीं कमाती हैं, बिकॉज दीज आर एनपीओज। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स इसके पढ़ते हैं, तो देखें आप लोग। सबसे पहला है स्कूल। एक मिनट बेटा, ब्रश ले लेते हैं हम। सबसे पहला स्कूल्स, फिर कॉलेजेस, फिर पब्लिक हॉस्पिटल्स, एक कोई लिटरेसी सोसाइटीज़ जो स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर को सपोर्ट करते हैं। ये ऐसे एनपीओज माने गए हैं और इसके एग्जाम्पल्स माने गए हैं। इसी के बाद हम लोग चलते हैं हमारे फीचर्स कह सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो एनपीओ का। तो सबसे पहला जो फीचर है वो यही है कि एनपीओ का मेन एम क्या है बेटा? सर्विस देना। सर्विस किसे देना? कोई भी सोसाइटी को, जिससे वो सोसाइटी का बेटरमेंट के लिए वो काम कर सकते हैं। सॉरी बेटा। अब दूसरा फीचर एनपीओ का क्या है कि प्रॉफिट इज़ नॉट अ क्राइटेरियन। इसका मतलब ये है, प्रॉफिट इज़ नॉट अ क्राइटेरियन का मतलब यही है कि जो भी एनपीओ फॉर्म होते हैं वो कुछ अपने आइडियोलॉजिकल पर्पसेस के लिए आते हैं, चाहे तो वो रिलीजियस पर्पस के लिए आते हों, चाहे तो कोई एजुकेशन के लिए आते हों, चाहे तो आप कह सकते हैं स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए आते हों, चाहे वो कल्चर के लिए आते हों, वो अपना कल्चर आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए आते हैं। पर एनपीओ का फिर से वही बात आ गई, एनपीओ का मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। उनका मेन एम क्या होता है? सर्विस देना कोई भी सोसाइटी को, जिससे वो उनके बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हैं। अब जो भी एनपीओ अपना सरप्लस कमाती है, सरप्लस का मतलब एक तरीके से फ़ायदा, जो अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस में, अगर आप लोगों ने क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा होगा, तो जो भी सरप्लस होता है एनपीओ में वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है अपने मेंबर्स में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्निंग प्रॉफिट का कोई भी क्राइटेरिया एनपीओ के चैप्टर में नहीं होता, ये एनपीओ में नहीं होता है। बट अगर इनकम ज़्यादा होती है एक्सपेंडिचर से, या एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है इनकम से, तो वो सरप्लस और डेफिशिएंट माना जाएगा। अब बात सुनो आप लोग एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, क्योंकि ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट आगे होंगी आप सभी के लिए बेटा। अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो ये आपको मिलेगा सरप्लस। इसके बाद अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम से,
तो बेटा क्या होगा, इट विल बी ट्रीटेड एज डेफिशिएट। ये एनपीओ का एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं ये लॉस माना जाता है। और जो भी सरप्लस कमाए या डेफिशिएट कमाती है जो भी एनपीओ, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है अपने मेंबर्सों में, जितने भी उनके मेंबर्स होते हैं उसमें बिल्कुल भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। पर ये जितना भी जो सरप्लस डेफिशिएट होता है ये एडजस्ट किससे किया जाएगा, ये एडजस्ट किया जाएगा, सॉरी फॉर द इंटरफेरेंस, ये किया जाएगा एडजस्ट कैपिटल फंड में से। किससे? कैपिटल फंड। ये आगे बताएंगे होता क्या है। इतना समझ लो कि ये एडजस्ट किया जाता है कैपिटल फंड से। अगर आपको समझना ही है शॉर्ट में अभी, तो आप लोग ये समझ लें कि जो भी आप लोगों ने क्लास 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो भी चैप्टर पढ़ा हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और आपने बैलेंस शीट बनाई होगी ओपनिंग बैलेंस शीट के नाम से, या सिंगल एंट्री में भी आप लोग ने अगर बनाया हो तो वहाँ पे हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट निकालते। तो वैसे ही यहाँ पे काम है कि ओपनिंग कैपिटल फंड या कैपिटल फंड को निकालना ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने से। तो यही बताते हैं हमारे सारे फीचर्स। कुछ और फीचर्स हैं जो हम लोग को बताएंगे। ये सारे फीचर्स चल रहे हैं। फीचर्स और क्या है बेटा? सबसे पहले तो फीचर्स यही है कि ये प्रमोटर के थ्रू फॉर्म किए जाते हैं एनपीओ। दूसरा सेपरेट एग्जिस्टेंस। सेपरेट एग्जिस्टेंस का मतलब है कि ये अलग अलग अपने मेंबर्स और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल अलग है। अगर आप लोगों ने देखा हो, एक केस है सलमान वर्सेस सलमान एंड कंपनी लिमिटेड वाला करके, उसमें भी बिल्कुल सेम है। सेपरेट एग्जिस्टेंस का मतलब है कि सलमान एक बूट मैन्युफैक्चरर था। दिन प्रतिदिन वो इतना फेमस हो चुका था जूते बनाने में कि उस पर अब काम संभल नहीं आता। तो उसने ये कहा, मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, उसने क्या करा, उसने 4 कंपनियाँ खोली, एक अपने नाम, एक अपने बच्चे के नाम, एक अपनी लड़की के नाम और एक अपनी वाइफ के नाम। और जो भी पैसा उन 4 कंपनियों से आता था उसको, वो ऐसा गिफ्ट आता था उसको, वो ऐसा गिफ्ट आता था। अगर गिफ्ट आता है बेटा, आप लोग खुद बताएं, अगर गिफ्ट से वो चारों कंपनी से जो फ़ायदा पहुंच रहा है, तो वो क्या कर रहा था, वो टैक्स इवेजन कर रहा था, वो टैक्स की चोरी कर रहा था। फिर धीमे धीमे कंपनी डूबने लगी। तो सलमान एज अ सिक्योर्ड डिबेंचर था। एक सिक्योर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होता है जिसका पहला राइट होता है पैसा मांगने का कंपनी से। तो बेटा वही है कि सिक्योर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होता है जिसका पहला राइट होता है पैसा मांगने का। तो सलमान ने अपना पूरा जो जितना भी उसका शेयर बन रहा था वो उसका पूरा पैसा निकाल लिया था। अब अगर पैसा उसने निकाल लिया था, सेपरेट एग्जिस्टेंस बता रहा हूँ, अगर उसने पैसा अपना वापस निकाल लिया तो कंपनी के जितने भी मेंबर्स थे तो उन्हें आर्ग्यू किया कि मिस्टर सलमान और कंपनी सेम ही तो है, पर सेपरेट लीगल एंटिटी या सेपरेट एग्जिस्टेंस के हिसाब से कंपनी और मेंबर्स अलग अलग हैं। ऐसे ही एनपीओ और उसके मेंबर्स अलग अलग होते हैं। तो यही बताते हैं सेपरेट एग्जिस्टेंस। अब बात करेंगे हमारे अकाउंट्स के। यहाँ पर 3 तरीके के अकाउंट्स बनाए जाते हैं। एक होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक होता है बैलेंस शीट। यही अकाउंट्स हम लोग को अपने एनपीओ चैप्टर में या जो हमारी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाते हैं। अब आखिरी एक फीचर्स है कि सर इनकी फंडिंग कहाँ कहाँ से आती है, इनका पैसा कहाँ कहाँ से इन्हें मिलता है। कह सकते हो आप इनका पैसा सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन से मिल जाता है। दूसरा, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन से मिल जाता है। दूसरा पैसा इनका मिल जाता है कोई भी जितने भी इनके कोई स्पेसिफिक फंड्स हैं जिसलिए बनाए जाते होंगे, वो कोई भी स्पेसिफिक फंड्स होंगे उसके लिए। तीसरा, कोई भी अगर इनके पास डोनेशन आता है उनसे भी इन्हें पैसा
मिल जाता है। और वेरियस प्रकार की इनके पास फंडिंग एनपीओ के पास रहती है कि वो अपना पैसा कहीं से भी मंगा सकते हैं, अपना मेंबरशिप फीस से मंगा सकते हैं, और आप बता ही दिया मैंने सब्सक्रिप्शन से मंगा सकते हैं, कोई भी स्पेसिफिक फ़ंड्स बना के भी पैसा मंगा सकते हैं, स्पेसिफिक फ़ंड्स के वो यूज़ कर सकें उसी के लिए जिस काम को हम लोग वो पैसा मंगा रहे हैं। तीसरा, डोनेशन की बात करेंगे, डिफरेंस बिटवीन एनपीओ और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ये बेटा सॉरी, इसके लिए ये लिखा है प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ब्रैकेट में है बिजनेस फर्म। एनपीओ और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में अंतर। एनपीओ का मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस को देना। प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट को कमाना। अब देखें बेटा, वही वाली बात आ गई, फंड वाली बात। तो देखना होगा अभी हम लोग को कि उसके फंड एनपीओ के कहाँ कहाँ से मिलते हैं। ये एक तरीके से जनरल फंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, कोई भी इनके पास सरप्लस होते हैं वो उनसे पैसा आता है। इनके पास क्या आता है? ये जो कैपिटल उनके जो ओनर्स हैं और जितने भी उनके रिजर्व्स होते हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं उनके फंड्स। ये प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को बताती है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने हैं या अकाउंट्स बनने हैं, मैंने अभी बताया था आपको। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में मैंने अभी बताया आपको, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सरप्लस या प्रॉफिट कैसे मिलता है कि इनकम साइड का टोटल ज़्यादा हो जाता है एक्सपेंडिचर साइड से, तो मिल जाता है सरप्लस। अगर एक्सपेंडिचर साइड का टोटल ज़्यादा हो जाए इनकम से, तो मिल जाता है डेफिसिट। ऐसे ही प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम टू सेम यही है कि जो भी बैलेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, या तो वो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। नेट प्रॉफिट कैसे मिलता है कि इनकम ज़्यादा होगी एक्सपेंस से तो नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, और एक्सपेंस ज़्यादा होगी इनकम से तो वो नेट लॉस मिल जाएगा। एनपीओ चैप्टर में, या जो भी एनपीओ होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो भी सरप्लस और डेफिसिट होगा वो अपने जो मेंबर्स हैं उनके डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, वो एडजस्ट किया जाएगा उसके कैपिटल फंड के अकाउंट से। ऐसी प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसके जो ओनर्स हैं, जितने भी उसके बिजनेस में ओनर होते हैं या मेंबर्स होते हैं उनके बीच में, क्योंकि उन्होंने वो पैसा लगाया है अपने बिजनेस के लिए। तो ये थी डिफरेंस। अब ये जो चार्ट है ये है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितने प्रकार के एनपीओ के होंगे? तो सबसे पहला प्रकार है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बनेगा हमारा बैलेंस शीट। पहला बनेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बनेगा बैलेंस शीट। इसी के साथ बेटा हम लोग का ये डे 1 कंप्लीट होता है। इसी के साथ आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना कि क्लास 12 की वीडियो भी आ गई है और ऐसी अब आती रहेगी। ये हम लोग का चैप्टर नंबर 1 एनपीओ चालू हो चुका है। थैंक यू सो मच बेटा।